हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 के ऊपर, जिसका नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु किस प्रकार से अंत समय पे अपनी सारी संपत्ति को बांटने के बाद में वन में गए और उन्होंने खूब कठिन तपस्या की, और उनकी जो धर्म पत्नी थी अर्ची माता वो भी उनके साथ वन में गई, और राजकुमारी राजकन्या होते हुए भी, उन्होंने महारानी होते हुए भी जंगल के कितने कष्टों को सहन किया, और अपने पति के साथ उन्हीं के रास्ते पर वो गई। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उन दोनों ने कठिन तपस्या के द्वारा अपने योग शक्तियों से अपना शरीर त्याग किया। तो पहले तो पृथु महाराज ने शरीर त्याग किया, तो महारानी अर्ची ने उनका दाह संस्कार किया, और उनकी चिता की परिक्रमा करके स्वयं भी उन अग्नि के लपटों में चली गई, और उन्हीं के साथ सती होकर और उच्च लोकों को उनके साथ चली गई। ये चीज़ें जब देव पत्नियों ने देखी, देवताओं ने देखी, तो उन्होंने उस चिता के ऊपर खूब सारी फूलों की वृष्टि की, और जो देव पत्नियाँ थी उन्होंने उस अर्ची माता की इस प्रकार से स्तुति करी थी कि जैसे वो उनसे भी श्रेष्ठ थी, एक देवी के समान उनकी खूब हुआ। तो अभी हम आज जो हैं इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 और श्लोक संख्या 29 से हम प्रारंभ करेंगे। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी, तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अर्ची माता भी अपने पति के साथ में स्वरूप सिद्ध जगह पर पहुंच गई, जिस लोक में जो है जाकर दोबारा कभी वापस आना नहीं होता। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे, और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। तो हमको याद होगा कि बोला गया था, विदुर जी ने कहा था कि मुझे और डिटेल में बताइए, आप जो महाराज पृथु थे उनके कैसे कार्यकलाप थे, क्या क्या उन्होंने किया था, उसके विषय में मुझे पूरा अच्छी तरह से जानना है। तो बहुत डिटेल में, बहुत खुल विस्तार से उन्हें सब कुछ समझा दिया, और सब कुछ समझाने के बाद मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि मैंने तो जो तुमको चरित्र सुनाया, अत्यंत उदार चरित्र, ये बहुत ही शक्तिशाली महाराज पृथु का, इसको तुमने इस प्रकार से मुझसे यथासंभव जैसे मैंने प्रयास किया उसे तुम सुन चुके हो। और आगे कह रहे हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तो आप सब जितने भी हो, जितने सुन रहे हो पृथु महाराज के इस दिव्य चरित्र को, और आगे इसको लोगों को भी सुना रहे हो, दूसरों को भी आप प्रेरणा कर रहे हो, या आगे चल के आप सुनाने की भी प्रयास करोगे, तो कह रहे हैं कि अवश्य हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है, और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि शूद्र हुआ है तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो जिस वृत्ति में है उसी में उसका कल्याण होगा। महाराज पृथु की इस कथा को सुनने से हर किसी का कल्याण होगा, चाहे नर हो या नारी। जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृतांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। तो देखो कितना फायदा हो रहा है, ये बाद में बताई जाती हैं बातें, है ना, कितना बैठे बैठा ही फायदा हो गया। भगवान की कथा तो सुन ही रहे थे, पृथु महाराज का चरित्र सुन के जिसके पास धन नहीं है उसको धन मिल जाएगा, जिसके पास संतान नहीं है उसको संतान मिल जाएगी। जो इस वृतांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथु महाराज का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है।
तो कईयों के दुर्भाग्य चल रहे होंगे तो सौभाग्य जागृत हो जाएंगे पृथु महाराज की इस कथा को सुनने मात्र से। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कली काल के कल्मशों का नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुनें। तो ये सब जो है ये क्या है, ये जैसे बचपन में हम खाते थे ना दवाई, तो कड़वी दवाई के ऊपर चीनी का एक कोट लगा होता था। हम सोचते थे मीठी गोली मीठी गोली, बच्चे के मुंह में डाल देती थी मम्मी, ले बेटा मीठी गोली खा, तो हम मीठी मीठी गोली को गटक जाते थे, पर उसके अंदर कड़वी दवाई भी साथ में होती थी। तो इसी प्रकार से ये जो कथाएं हैं इनके साथ में ये सब वरदान जोड़ दिए गए। इसको सुनने से पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, पुत्री मिल जाएगी, और ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इसके लालच में भी अगर कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुने, भागवत कथाओं को सुने, तो भी भक्ति तो आ ही जाएगी साथ में अंदर। कोई ये नहीं कहे कि ये क्या इसमें दे रहे हैं, महिमा बता रहे, पैसा आ जाएगा, ये सब का क्या मतलब है। अरे ये सब हमें दिया जा रहा है क्योंकि भागवत के रचयिता भी जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। हमारा पिता तो जानता ही है ना कि कौन कौन बेटा कैसा है उनका, तो वो तो जानते ही भाई कलयुग के जीव हैं, तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी साथ में दे दी। ये बोनस है हमारे लिए। जैसे दिवाली में होता है ना, दिवाली में बोनस मिलता है कि एक फ्रिज खरीदोगे तो साथ में एक मोबाइल फ्री या ऐसा कुछ मिल जाता है ऑफर। तो ये ऑफर मिले हुए हमको। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। शुद्ध भक्त भक्ति योग का विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। कहते अगर कोई शुद्ध भक्त भी है उसको भी पृथु महाराज का जीवन सुनना और सुनाना चाहिए। इसके सुनने सुनाने से सभी का कल्याण होता है। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है। तो देखो 3 बार पढ़ने की आवश्यकता क्या रह गई हमको। पहले तो विदुर जी ने बोला सुनाइए, तो पहली बार सुनाया, फिर दोबारा बोला और सुनाइए तो दोबारा सुनाया, फिर तीसरी बार कहा विस्तार से सुनाइए, तो मैत्रेय जी ने 3 बार वैसे ही सुना दिया। फिर भी अगर कोई चाहता है पूरा बेनिफिट लेना तो जो ये संस्कृत के श्लोक है या फिर हिंदी अनुवाद है उसको अपने अपने घरों में आपको पता ही चल गया। पीछे हमने बताया कौन कौन से स्कंद के कौन कौन से अध्याय में पृथु महाराज का वर्णन है, तो आप पढ़ सकते हो उसको। 3 बार पढ़ने से यहाँ पे बताया जा रहा है, पूरा बेनिफिट मिलता है। तो मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो वो सारी जो बातें थी वो उनके लिए थी जिसको वो चाहिए। लेकिन अगर हम कहें प्रभु जी हमें तो ये सब नहीं चाहिए, धन पुत्र संतान, हालांकि ऐसा कोई होगा नहीं कहने वाला, पर मान लो फिर भी कोई 100 में 1 हो जाता है तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है भगवत प्राप्ति भी मिल जाएगी। तुम बस पृथु महाराज की कथा निष्काम भाव से सुनो या पढ़ो और भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति चाहता है तो उसको भी भक्ति मिलेगी। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृतांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बार बार इन वृतांतों को पढ़ता है, महाराज पृथु के इन कार्यकलापों को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या इनका वर्णन करता है, तो उसका भगवान के चरणों में अविचल विश्वास हो जाता है। भागवत को सुनने का यही फल है, भागवत पढ़ने का यही फल है कि हमारा भगवान में विश्वास हो जाएगा। अभी हमारा भगवान में विश्वास है नहीं। भगवान का जिसमें विश्वास हो जाता है फिर उसको डर नहीं लगता, कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे घर में रोटी कैसे आएगी, उसको चिंता ही नहीं रह जाती। कहा है ना, भजहु रे मन
श्री नंद नंदन भय चरनार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारहए भव सिंधुरे। हे मेरे मन, तू तो बस नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन कर, क्योंकि वही तुझे अभय प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे होते हैं? वो हमें अभय प्रदान करते हैं, हमारे समस्त भय को हर लेते हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तेरे को दुर्लभ मानव जन्म मिला तो तू सत्संग कर। तारहाय भव सिंदूरे, और इस भव सिंदूर से पार हो जा। अपने मन को ये शिक्षा दी जाती है। श्रील गोविंद दास कविराज कह रहे हैं, देखो वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव किसी को शिक्षा नहीं देते, वैष्णव स्वयं को ही शिक्षा देते हैं। वो खुद ही को कह रहे हैं, मेरे मन तू भजन कर। ये नहीं कह रहे, हे दुष्ट जनों तुम सबके सब मिलकर नंद नंदन का भजन क्यों नहीं करते, जबकि वो ऐसे कह सकते थे, हम हैं दुष्ट, पर फिर भी वो अपने मन को जो है समझा रहे हैं कि अभय मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि भगवान के चरण कमलों में अगर हमारी श्रद्धा विश्वास हो जाए तो सारे के सारे भय दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, हमारे को कभी डर ही ना लगे किसी बात का। और कह रहे हैं भगवान के चरण कमल एक नाव के समान है, एक ऐसी नाव जिसके द्वारा अज्ञान के सागर को मनुष्य पार कर सकता है। और इसी के साथ हमारा 23वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अभी हम 24वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना और अपने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। तो विजिताश्व जो इनके पुत्र थे, उन्होंने स्वयं तो राजा बने, लेकिन ऐसा नहीं कि अब मैं राजा बन गया चलो अब तुम सब मेरे नौकर बन जाओ। नहीं, अपने भाइयों को भी विभिन्न दिशाओं में उन्होंने राज्य दिया। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रविड़ को प्रदान कर दिया। और यहाँ कह रहे हैं, पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र हुए। तो महाराज विजिताश्व जो है, इन्होंने इंद्रदेव को भी प्रसन्न किया और इनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था शिखंडिनी। उनसे इनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज अंतर्धान के तीनों पुत्रों के नाम थे, तो इनको अंतर्धान नाम की एक उपाधि इंद्र ने दी, तो इनका नाम अंतर्धान पड़ गया। इनके 3 पुत्र कौन थे? पावक, पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्धान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त किया। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि अग्निदेव एक नहीं होते, अग्नि भी कई प्रकार की होती हैं और सबके अपने अपने देवता होते हैं। तो उनमें जो ये 3 थे, इन तीनों को श्राप मिला था और श्राप जो है उसके कारण इनको दोबारा से जन्म लेना पड़ा महाराजा अंतर्धान के परिवार में। वशिष्ठ ऋषि ने इनको श्राप दिया था, तो लेकिन दोबारा भी दूसरे जन्म में भी इनके पास अपनी काफ़ी शक्तियाँ बरकरार थी, अग्निदेव के समान ही ये शक्तिशाली थे। और फिर से उन्होंने क्या किया, योग शक्ति के पद को दोबारा से प्राप्त किया। महाराज अंतर्धान ने नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया, जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं कि महाराजा अंतर्धान ने एक और कन्या से शादी की, उसका नाम था नभस्वती, और उनसे भी उनको हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और महाराज अंतर्धान जो थे बड़े उदार थे,
इसीलिए उन्होंने अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्र को भी मारा नहीं था। हमें याद है ना, पिछली बार जब जब इनका नाम विजिताश्व पड़ा था, उस समय पे यज्ञ का घोड़ा चुराया जा रहा था इंद्र के द्वारा, तो वो सन्यासी का वेश धारण कर लेता था, पर ये उसको मार नहीं पाते थे। फिर इनको अत्रि ऋषि कहते थे मारो उसको, वो इंद्र है, तो भी ये उसको खाली बस डरा के आ जाते थे, घोड़ा वापस लेके, मारते नहीं थे। कारण क्या था? ये बड़े उदार थे। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है इस श्लोक में। महाराज अंतर्धान क्या करते थे? देखो, हमारे सबके जीवन में बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और हम सोचते हैं इसको दंड देना ही चाहिए। जैसे हमारे साथ कोई कुछ कर देता है या हमारे सामने कोई गड़बड़ करता है तो, और स्वाभाविक है, हमें गुस्सा आ जाता है या हम एक न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी हमारे मन में बड़ा आ जाता है कि ये बड़ा गलत कर रहा है। जैसे हम आश्रम में रहते हैं, परिवार में रहते हैं या किसी समुदाय से जुड़े हैं, किसी सोसाइटी से जुड़े हैं, वहाँ का कोई मेंबर अगर ऐसी कुछ गड़बड़ करता है तो तुरंत हमारे मन में एक भावना आती है कि इसको अभी के अभी सबक सिखाया जाए। लेकिन जो उदार हृदय के होते हैं, जो लोग भक्त होते हैं, जिनके हृदय में बहुत ज़्यादा दया करुणा होती है, वो इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। दंड देना, सुधार करना या कहते हैं ना सबक सिखाना, इन सब चीज़ों में उनका इतना विश्वास नहीं होता। वो क्या करते हैं? वो इन चीज़ों से मुख मोड़कर विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे, यानी कि अपना भक्ति में ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा होगा, कुछ भक्त हमारे सामने ओझी हरकतें करेंगे। अरे उस मंदिर में हम गए, मंदिर में तो अलग ही नज़ारा देखा। क्या हुआ? अरे वो पुजारी ऐसा करता है, वो चिल्ला रहा था, वो माता जी ऐसा, वो बड़े ड्रामे कर रही थी, वो बड़ा बन के दिखा रही थी, वो भक्त आते वो बड़े फैशन कर रहे थे। इन सब चीज़ों में हमारा बहुत ध्यान जाता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने का क्या मतलब है? इन सब पे दया करना। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज नए नए प्रभुपाद जी से जुड़े थे, तो विदेशियों को देखा उन्होंने। विदेशियों की हाल बड़ी बुरे थे। वो लोग भक्त तो बन जाते थे मंदिर में, लेकिन कोई शुद्धि का पालन नहीं। हाथ ऐसे खा पी के ऐसे गंदे मंदे हाथ इधर उधर रगड़ दिए, कोई हाथ धोने का भी कोई सिस्टम नहीं था उनका। और जाते थे शौच आदि करके, वो पता नहीं कुछ करते थे, कभी स्नान करते थे, कभी नहीं करते थे। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को शिकायत की कि आपके जो विदेशी शिष्य हैं प्रभुपाद जी, ये लोग कोई नियम पालन नहीं करते हैं। तो आ ही जाता है, एक जो व्यक्ति नियम पालन करने वाला है वो नहीं रह सकता ऐसे लोगों के साथ। तो प्रभुपाद जी कहते थे कोई बात नहीं, भक्ति में जुड़ गए ना, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, अभी आप इनको सहन कीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें सहन करने के लिए कहा। हमें उनको तुरंत भगा देना या उनको तुरंत सुधारना ऐसा नहीं करना, हमें उदार बनना है। वो तो देखो नए नए आए बेचारे, वो तो भटके हुए हैं। अब मान लो मंदिर के अंदर कोई भक्त है, वो बहुत गालियाँ निकालता है या बहुत फैशन करता है या बहुत गलत काम करता है, गलत हरकतें करता है, तो ऐसे में हम क्यों उसके लेवल पर आए? अब हम उससे झगड़ा करने लगेंगे तो इसका मतलब हम और वो एक समान हो गए। समान व्यक्ति के साथ ही झगड़ा होता है। माता पिता थोड़ा ना बच्चों से कभी झगड़ते हैं। तो उनसे अगर हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है, अगर हम सोचते हैं हमारे अंदर वो अवगुण नहीं है, तो हमें यही सोचना चाहिए इन बेचारों का कल्याण कैसे हो। इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको सबक सिखा दे, ये कर दे, उनको भी उल्टा किसी से कंप्लेन कर दें। हम ये सोचें कि इसका सुधार कैसे कर सकते हैं। अगर हम उसका सुधार कर सकते हैं, हमारे पास कुछ सामर्थ्य है कि हम उसको सदुपदेश दे सके या अपने उदाहरण से सिखा सके या कुछ भी करके उसका सुधार कर पाएँ, तो बहुत अच्छा। अगर हम कहते हैं हम इसका सुधार नहीं कर सकते, ये हमारी बात सुनते ही नहीं है या हम उनको जानते नहीं हैं, तो फिर हम ज़्यादा बॉदर ही क्यों करें उसको। उस बेचारे को आने दो, मंदिर आ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा जो होना है। मैं अपनी भक्ति पे ध्यान करूं, मैं अपनी भक्ति पे ध्यान दूं, मैं अपनी साधना पे ध्यान दूं। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमको दोष देखने की, दोष दृष्टि। कहा ना, दोष पराए देख कर चले तू हसत हसत, अपनो याद ना आवही जाको आदि ना अंत। दूसरे के दोष देखकर हम बहुत हंसते हैं। वो देखो कैसे कपड़े डाल के आई है, वो देखो उसको आता ही नहीं है खाना, उसको कीर्तन करना नहीं आता है, देखो कैसा गंदा सा गा रहा है वो। अरे उनके दोष देखकर तुम हंस रहे हो, तुम क्या बड़े दूध के धुले हो? आज से कुछ साल पहले जब तुम भक्ति में नहीं जुड़े थे तो तुम क्या कर रहे थे? आज तो तुम्हें बड़ा बिहेव करना आ गया, बड़ा सब कुछ आ गया। उनको देख के हंसना नहीं है।
अगर हम उनका सुधार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो भाई अपनी भक्ति पे ध्यान दो, छोड़ो उनको। संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं, रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग, यहाँ तो भांति भांति के लोग मिलेंगे, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। और अगर आप कहो प्रभु जी हमारे सामने ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो उसके लिए भी कहा कबीर जी ने, क्या कहा। एक बार कबीर जी अपना बैठे हुए अपना वेद पाठ कर रहे थे, अपना अध्ययन कर रहे थे, तो उनकी झोपड़ी के पास में एक वो आ गया, कसाई आ गया, और वो डेली वो बकरों के गले काटता था, और वो बकरे चिल्लाते थे, और कबीर जी का हृदय बड़ा द्रवित होता था उनको देखकर, देखो कैसा पाप कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन फिर कुछ दिनों तक जब बड़ा मन विचलित हुआ, परेशान हुए, मेरे सामने क्या कर रहा है, तो उन्होंने फिर ये बात लिखी, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तेरी झोपड़ी तो गलकटियन के पास है, ये तो गले काट रहा है, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास, तुमको क्या इतना परेशानी, तुम अपना भजन करो, अपनी भक्ति करो। अगर तो तुम उसका कुछ कर सकते हो, ये नहीं कहा जा रहा कि आंख बंद करके देखते रहो, अन्याय को सहना भी पाप होता है। अगर हम कुछ कर सकते, सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास सामर्थ्य है तो जरूर करें। अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर देख देख कर परेशान होना, झुंझलाना, ऐसे करने से क्या फ़ायदा, अपना भक्ति करें। और बात रही इस बात की कि कई बार हम सुधार करने जाते व्यक्ति का, ऐसा सुधार करके आते वो दोबारा फटकता ही नहीं है मंदिर में। जैसे एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो मंदिर में आया, तो मंदिर के अंदर अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ गया। अब उसको तो पता नहीं था कि मंदिर में अब नए बच्चे हैं, इनको माँ बाप ही संस्कार नहीं देते, तो इन्हें भी क्या पता। वो गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो एक खिंचा रहा है, उसको बाहों में बाएं डाल रहा है, ऐसे कर रहा है। तो एक प्रभु जी को बहुत गुस्सा आया, मंदिर में इसकी हिम्मत कैसे हुई, अभी अभी देखना, इसको अभी सबक सिखा के आता हूँ। उसने जाकर उसको ऐसा झाड़ा, इतना डांट लगाया, वो अब कब ज़िंदगी में कभी किसी मंदिर में नहीं जाएगा। तो देखने में तो हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने उसका सुधार किया, पर सुधार क्या किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। आपका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, आपने तो बिल्कुल सही दवाइयाँ दी, पर पेशेंट ही मर गया, तो क्या क्या आपका सक्सेसफुल आपका ऑपरेशन हुआ। अब वो प्रभु जी तो ये बोलते हैं ना कि मैंने बिल्कुल सही बोला, कुछ गलत बात थोड़ा ना कही, उसको मंदिर में नहीं करना चाहिए, सब सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, वो मंदिर से ही टूट गया। तो अगर पेशेंट ही मर गया तो आपके सक्सेसफुल ऑपरेशन को क्या, उसका क्या आचार डालेंगे हम। तो सहन करना और तरीके से बात करना हमें सीखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सीखने की विषय वस्तु हैं। तो खैर यहाँ पे यही बताया जा रहा है, अपने आप को थोड़ा ऊंचे पद पर हम ले जाएं, और जो ये निंदा चुगली कर रहा है, इवन हमारी भी निंदा चुगली अगर कर रहा है, तो भी हमें यही सोचना है कि चलो हम तो इससे बड़े हैं ना, ये तो अभी नया नया आया है, इसको सहन करते हैं, बच्चा ही है, धीरे धीरे समझ जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। एक बड़प्पन की भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, जो महाराज अंतर्धान में हमें दिख रही है, और अपनी भक्ति में ही व्यस्त रहने लगे। देखो अगर हम अपने दोषों का चिंतन करने में लग जाएंगे ना, तो हमें समय नहीं मिलेगा दूसरे के दोषों का चिंतन करने का, क्योंकि रोज़ एक नया दोष हमारे सामने आएगा। हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इस तरह से काम करता है, जिस भी टॉपिक के अंदर हम उसको चिंतन में लगाते ना मन को, तो मन उसी टॉपिक में और गहरा गहरा उतरता चला जाता है। मान लो कोई नई नई कंपनी में जॉब करता है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से चलने लगता है, नई नई चीज़ें वो और एक्सप्लोर करता जाता है। साइंटिस्ट जो होता है उसका वैसे ही चलता है, आर्टिस्ट का अपने हिसाब से चलता है, कोई कवि होता है तो उसका ऐसे ही चलता है। तो जब तक हम दूसरों में दोष देखने की दृष्टि रखेंगे, तो नई नई दोष हमें रोज़ दिखाई देंगे भक्तों में, इसमें दिखेगा, उसमें दिखेगा, हर रोज़ एक नया ही दोष हमारे सामने आएगा। और जब हम स्वयं के दोष देखने में अभ्यास लगाएंगे, अपने मन को उसमें लगाएंगे, व्यस्त करेंगे, तो हम पाएंगे कि हर रोज़ एक नया ही दोष अपना दिख रहा है। अरे ये भी है क्या मेरे अंदर, अरे मैं इतना बुरा हूँ क्या, अरे बाप रे ये भी था मेरे अंदर, अरे मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया। तो हमारा चिंतन हम जिस दिशा में लगाएंगे, तो देखो अगर दूसरों का दोष देखने में हम अपने चिंतन को लगाएं, तो उससे हमें ना तो हमें फ़ायदा ना उसको फ़ायदा, क्योंकि उसके दोष हम में आ जाएंगे तो हमारा भी नुकसान, और उसका तो सुधार होने ही नहीं वाला। और अगर हम स्वयं के ही दोषों के चिंतन में अपने मन को लगाएं, तो देखो फ़ायदा ही फ़ायदा है। गुरु महाराज कहते हैं, निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। तो स्वयं की शुद्धि करना ज़्यादा जरूरी है बजाय दूसरों की शुद्धि करने के। ये सोच के हम स्वयं के दोषों का चिंतन करने में अगर व्यस्त रहेंगे, तो हमें दूसरों के दोष दिखने ही बंद हो जाएंगे। कई भक्त कहते हैं ना, प्रभु जी हमें दिखते, हम क्या करें, फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है, हम दोष देखे बिना रह ही नहीं सकते, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो भाई मना किसने किया है, देखो ना दोष, लेकिन अपने देखो,
फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है तो अच्छी बात है, तो होना चाहिए, लेकिन अपनी फॉल्ट फाइंडिंग करो ना, दूसरे की क्यों करते हो? तो जब हम अपनी फॉल्ट फाइंडिंग में लगे रहेंगे ना, तो हमें दोष दिखने ही बंद हो जाएंगे दुनिया में, क्योंकि एक हीन भावना आएगी, एक शर्म आएगी अपने ऊपर कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तो इसमें दोष देख रहे, तेरे अंदर इतने दोष भरे हुए हैं। एक ये भावना धीरे धीरे विकसित होती है, हमने देखा है, ये धीरे धीरे आती है। आगे कह रहे, यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते थे। तो ऐसा नहीं है कि बस खाली वो यज्ञ करते रहते थे दिन भर, यज्ञ तो करते थे, लेकिन क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध हो चुके थे, भगवान के भक्त हो चुके थे, इसलिए भक्ति भी करते थे। और भक्ति का अर्थ है सेवा, शारीरिक भक्ति। भक्ति ये नहीं कि हम कहते प्रभु जी बस हम तो दिन भर गोविंद के चिंतन में रहते हैं और बस चिंतन गोविंद का करते हैं, शरीर को काम में रखते हैं, व्यस्त रखते हैं, वहाँ पे खाना बना रहे हैं, उधर वो बड़े बड़े लंबे लंबे नूडल्स वो गड़कते जा रहे हैं और स्प्रिंग रोल ठूस रहे हैं और कह रहे हैं हमारे हृदय में गोविंद का चिंतन चल रहा प्रभु जी, गोविंद का चिंतन चलता रहा, खा रहा है पी रहा है और गोविंद का चिंतन चल रहा है, तेरा खाक गोविंद का चिंतन चल रहा है। ऐसे नहीं होती है भक्ति का मतलब सेवा, शारीरिक रूप से कुछ क्रिया करके दिखाओ, नाम जपो, कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जाप करो। इन सब चीज़ों को तो तुम करते नहीं हो, जब तुम्हें करना नहीं, मंगल आरती उठना नहीं और कोई साधना सेवा कुछ करनी नहीं, बस हमारे हृदय में भगवान है। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। तो अपने पिता के समान ही ये जो महाराजा अंतर्धान थे, ये भी भगवान के लोक को प्राप्त हुए। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया। तो अंतर्धान जी जो थे, इनके फिर पुत्र यानी पृथु महाराज के पौत्र, ये कौन हुए? हविर्धान जी। इनकी पत्नी का नाम था हविर्धानी और इनसे फिर इनको 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे बर्हिशत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। तो ये सब उनके नाम हुए। मैत्र ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बर्हिशत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्मकांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। महाराज बर्हिशत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुश घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। तो इस प्रकार से बता रहे, ये जो पोते हुए ये भी बड़े पहुँचे हुए निकले और योगाभ्यास और इन चीज़ों में बड़े कुशल थे और बड़े यज्ञ इन्होंने भी किए। महाराज बर्हिशत आगे प्राचीन बर्ही नाम से विख्यात, तो इन्हीं का नाम प्राचीन बर्ही भी पड़ा। इनको परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि भाई तुम समुद्र की कन्या शतद्रुति से शादी करो। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। तो कह रहे हैं ये इतनी सुंदर कन्या थी, इतनी सुंदर थी कि जब ये अग्नि के साथ फेरे ले रही थी तो जिसके फेरे ले रही थी वो अग्निदेव ही इस पर मुग्ध हो गए। ये देखो, देवताओं के साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। आप इमेजिन करके देखो, कोई सुंदर सी कन्या से आप शादी कर रहे हो और 7 फेरे लेते लेते अचानक अग्नि के अंदर से ही अग्निदेव प्रकट हो जाएं और वही उस आपकी बनने वाली पत्नी को ही भगा कर ले जाए अपने साथ। तो यहाँ पे कह रहे उन्होंने यही प्रयास किया, इसका भोग करने की इच्छा की। और पहले भी ऐसा हुआ था, एक बार शुकी के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा करना चाहा था। जब शतद्रुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर, गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक तथा नागलोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नुपुरों की झंकार से मोहित हो रहे थे। तो जैसे उसके जब पायल बज रही थी, चल रही थी वो, तो कह रहे हैं अग्निदेव की गलती भी कुछ नहीं थी, क्योंकि जब उसकी पायल बज रही थी तो
असुर क्या, गंधर्व क्या, बड़े बड़े साधु, सिद्ध लोक के निवासी, पृथ्वी लोक और नाग लोक के वासी और परम विद्वान, ये लोग परम विद्वान थे। ऐसे नहीं थे कोई ऐसे लफंडर टाइप के थे, बड़े शास्त्रों के पढ़ने वाले। इनका भी मन विचलित हो रहा था, वो भी उसकी झंकार से मोहित हुए जा रहे थे, इतनी सुंदर वो थी। राजा प्राचीन बरही ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। तो अब प्रचेता की कहानी वापस आ गई। अभी याद कीजिए, पीछे काफी पीछे जो है प्रचेताओं के बारे में बात हुई थी कि जब नारद जी ध्रुव महाराज की जब भगवत प्राप्ति हो गई तो नारद जी उनका गान करते करते प्रचेताओं के पास आए थे। तब प्रचेताओं को जब वो सुनाने लगे थे तो बीच में इनका नाम आ गया था। ध्रुव महाराज की वंशावली बताने लगे उनको, प्रचेताओं को। तो जब ध्रुव महाराज की वंशावली बता रहे थे तो उसमें ये पृथु महाराज का वर्णन आया। एक्चुअली इनका आया था जो दूसरे थे, राजा वेण की कथा आई थी। अंग राजा के वेण जैसा बड़ा बुरा पुत्र हुआ था। तब बीच में उन्होंने उनको रोका था कि आप मुझे पूरा बताइए, वेण कौन था, अंग कौन था, फिर पृथु महाराज का पूरा बताइए। तो वो सारे कथा समाप्त होकर वापस प्रचेताओं पर आ गए कि प्रचेता कौन थे। ये इनके पुत्र के और पुत्र के भी पुत्र हुए, प्रचेता नाम से ये इनकी प्राचीन बरही और शतद्रुति के गर्भ से ये उत्पन्न हुए। और ये इनकी संख्या कितनी थी? ये 10 थे। 10 पुत्र हुए उनको हुए जिनका नाम प्रचेता पड़ा। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। तो जनरली क्या होता है, जब कोई पिता अपने पुत्र को आदेश देता है कि आप शादी करो और बच्चे पैदा करो तो वो सीधा शादी.com पे जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो समुद्र के अंदर तपस्या करने के लिए गए। उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई जैसे कोई पिता कहे बेटा अब हम चाहते तुम शादी करके संतान उत्पन्न करो, तो उसको इस्कॉन मंदिर में चले जाना चाहिए और वहाँ पे जाके ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तपस्या का मतलब क्या? भक्ति भावना सीखना। तो देखो, कुत्ते बिल्ली पैदा करने को नहीं कहा था उनके पिता ने कि जाओ जाके और स्त्रियों का संग करो और बच्चे पैदा करो। ये तो कोई भी कर देता है। आजकल के जो नवयुवक होते क्या करते, शादी करके बच्चे पैदा कर देते सीधे। लेकिन अगर हम अच्छी संतान चाहते हैं, एक सदपुत्र चाहते, सदपुत्री चाहते हैं, कुपुत्र नहीं चाहते, सुपुत्र चाहते हैं, तो उसके लिए पहले भक्ति साधना करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और बहुत सारे भक्ति के विधान पालन करने होते हैं, शास्त्रों को पढ़ना होता है, भगवान से प्रार्थना करनी होती है, हे प्रभु मैं शादी करने का इच्छुक हूँ, आप कृपया करके एक सुंदर सी कन्या, कोई अच्छी सुकन्या जो भी आपको अच्छी लगे, किसी भक्त स्त्री से मेरी शादी कराइए और आगे चल के भक्त संतानों को मैं जन्म दे सकूँ। जो ये कहते हैं ना कि प्रभु जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है और लेकिन हम डिवोटी हैं, ये भी 16 माला जपती है, मैं भी 16 माला जपता हूँ, हम लोग शादी करके भक्त, हमारे बच्चे भक्त बनेंगे, ऐसा होगा। तो तुमने उसको पसंद किया काम वासना के कारण, पसंद ही वैसे किया। कोई ब्रह्मचारी जब आके कहता है कि मुझे उनसे शादी करनी है तो काम वासना के कारण ही कह रहा है, वो किसी उच्च उद्देश्य से तो कह नहीं रहा है। ना तो गुरुदेव कभी किसी ब्रह्मचारी को कहते हैं कि हम चाहते तुम शादी करके संतान उत्पत्ति करो, कभी कहें तो अलग बात है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों सन्यासी वेश में घूमते थे। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि मैं चाहता हूँ आप शादी करो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु आपको पता है आप क्या कह रहे हो, आप भगवान होकर सन्यास के कष्टों को झेलोगे और मैं शादी ब्याह करके और घर के अंदर संपत्ति का भोग करूँगा। तो महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहा हूँ लोग ये ना समझे कि केवल सन्यासी बनने से ही भगवत प्राप्ति होती है, अगर कोई अच्छा गृहस्थ हो तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो आप एक आदर्श स्थापित कीजिए, एक सदगृहस्थ बनकर लोगों को दिखाइए। तो नित्यानंद भगवान की इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था और वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे तो उनकी बात माननी पड़ी। तो 2 विवाह उन्होंने किए नित्यानंद जी ने। एक विवाह तो किया उन्होंने वसुंधरा माता के साथ, दूसरा विवाह किया जानवा माता के साथ। तो इन दोनों में से केवल जानवा माता से एक संतान उन्हें हुई, उनका नाम वीरचंद्र प्रभु पड़ा आगे चल के। तो ऐसा नहीं था कि अब चलो अब शादी करने का लाइसेंस मिल ही गया, गुरुजी ने ही कह दिया बहुत बढ़िया, अब बस लग गए विषय भोग में।
केवल एक ही संतान उत्पन्न कर पाए, वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छी संतान चाहता है, उसको चाहिए कि भक्ति भजन बढ़े, ऐसा हो तो गुरु से पूछे जाके, गुरुदेव हमें ऐसा लग रहा है, आप कृपया करके बताइए, हमें विवाह करना है, हम किन से विवाह करें, या भगवान से प्रार्थना करें, आप मेरे लिए कोई अच्छी कन्या चुनिए। ये नहीं कि अपनी वासना शांत करने के लिए कहते ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे प्रभु जी, हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करें महाराज जी। ऐसा नहीं होता है। पहले उनसे परमिशन ली जाती है, उसके बाद जो है फिर उनकी आज्ञा के अनुसार विवाह किया जाता है। और तब आप देखेंगे घर में जो बच्चे आएंगे वो पक्का 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 भक्त होंगे। तपस्या के बाद जो संतान उत्पत्ति होती है तो अच्छी संतान घर में आती है। नहीं तो फिर यही पैदा होते हैं जो आजकल हो रहे हैं। पैदा होते ही मम्मी पापा करते मोबाइल लेके घूमेंगे, पापा जी तो अंदर लेक्चर दे रहे हैं, भागवतम क्लास कर रहे हैं, कई सारे लोग सुन रहे हैं, और बेटा जी बाहर सीढ़ियों पे बैठ के मोबाइल में GTA खेल रहा है। कितने सारे हमने देखे ऐसे उदाहरण। माँ बाप तो लेक्चर दे रहे, क्लास दे रहे, लोगों को आत्मा परमात्मा की बातें बता रहे हैं, और बेटा जो है बाहर मोबाइल के अंदर वो PUBG खेल रहा है, या फिर वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है बाहर। हम डिवोटीज हैं। ऐसा हो जाता है, फिर ऐसे बच्चे आते हैं। तो समुद्र के अंदर ही चले गए। फिर क्या हुआ, जब इन सभी प्रचेताओं ने फिर इन्होंने समुद्र में प्रवेश किया। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की इन्होंने। जब प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिवजी मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन बरही के जो 10 पुत्र थे, जो प्रचेता थे, जब ये तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़कर आए थे तो इनको तपस्या अभी करी नहीं थी इन्होंने, अभी तो तपस्या करने का मन ही बनाया था। इनको शिवजी मिल गए रास्ते में। तो शिवजी के दर्शन करना ये कोई साधारण बात नहीं है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सर काट दिए थे रावण ने, तब जाके शिवजी प्रसन्न हुए थे। इतनी मेहनत लगती है। और इन प्रचेताओं को तो बिना तपस्या किए ही शिवजी मिल गए। तो जो विष्णु की भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, उन पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सेपरेटली अगर शिवजी की पूजा करते हो, कोई कहे हम तो शिवजी के भक्त हैं, तो शिवजी कहते हैं, शिवजी का आगे आएगा भागवत में, ये शायद पीछे आया भी था, एक स्टेटमेंट शिवजी देते हैं कि यूं तो मुझे अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन विष्णु भक्त तो मुझे अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो विष्णु भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, उनको शिवजी बहुत प्यार करते हैं। जैसे ये होता है ना कि ताया होते हैं, ताया, पिता से ज़्यादा ताया का प्यार होता है। कई लोग ऐसा देखते हैं, दूसरे अब अपने छोटे भाई के जो बच्चे होते हैं उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है। तो ये वात्सल्य भाव शिव जी के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए वो प्रचेताओं के सामने पहले ही प्रकट हो गए कि तुम तो अभी तपस्या करने जा ही रहे हो भगवान विष्णु की, मैं तुमको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। तो उनके उपदेश इन्होंने सुने और उनकी बात को सुनकर उन्होंने क्या किया, बड़ी सावधानी से उन्होंने और बड़े मनोयोग से उनके उपदेशों को जपते हुए और पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। विदुर उवाच, विदुर ने मैत्र से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेतागण रास्ते में शिव जी से क्यों मिले? देखो ये ना बड़ा अच्छा लगता है विदुर जी जब भी कोई प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि तो फ्लो में आगे आगे चले जाएंगे, पर जो नुक्ते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको जरूर विदुर जी पूछते हैं बीच में। तो विदुर जी कह रहे हैं, आप ये बताइए, जब तपस्या करने जा रहे विष्णु की तो रास्ते में शिवजी कैसे मिल गए? कृपया मुझे बताइए कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया। तो आप मैत्रेय जी, आप जल्दी जल्दी आगे आगे भागना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताइए भेंट कैसे हुई उनकी, पूरा डिटेल से बताइए, और उपदेश क्या दिया, शिव जी ने क्या क्या उपदेश दिया। निस्संदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। मैं चाहता हूँ आप मुझे पूरा डिटेल में बताइए कि कैसे कैसे उनकी भेंट हुई, क्या क्या उपदेश दिए। विदुर जी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिवजी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है।
बड़े बड़े ऋषि भी, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। तो विदुर जी कह रहे हैं, मैं इस बात को जानता हूं कि शिव जी से मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप तो इस तरह से बता रहे, रास्ते में गए वहां शिव जी मिल गए, जैसे कोई सड़क पे कोई सब्जी वाला मिल जाता है। अरे शिव जी से मिलना कितनी बड़ी बात है, तो ऐसे कैसे इनको मिल गए शिव जी? मुझे आप पूरा बताइए। शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और वे आत्माराम हैं, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों तथा यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तो बता रहे शिव जी के कुछ गुण बताए हैं यहाँ पे। पहली बात तो शिव जी अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं। जो लोग कहते हैं ना कि शिव जी ने ऐसा किया, शिव जी ने तो भांग रगड़ी है, हम भी भांग रगड़ेंगे, हैं शिव जी तो नशा करते हैं, तो तुम लोग दो कौड़ी के लोगों, तुम ये बात नहीं जानते कि शिव जी बहुत बड़े देवता हैं, ये बहुत शक्तिशाली देवता हैं। इनकी तुम रीस करने की कोशिश करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सोचने से भी पहले तुम शिव जी बनना चाहते हो। शिव जी के चरणों की धूलि का एक कण भी तुम्हारे आगे वो भी बड़ा महान है। तुम क्या उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हो? ऐसे लोग नरकों में जाते हैं जो शिव जी के नाम से भांग का नशा करते हैं और ये करते हैं, सबके सब घोर नरकों में जाते हैं। और दूसरा शिव जी का क्या गुण बताया? वे आत्माराम हैं। आत्माराम मतलब अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हैं। उन्हें किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं संतुष्टि के लिए। जैसे हमें गद्दे चाहिए, बिस्तर चाहिए, कपड़े चाहिए, आईफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, फिर हमको बाइक भी चाहिए होती है, फिर टोपी भी चाहिए होती है, घड़ी भी चाहिए, जूते भी चाहिए। तब इतना कुछ मिलने के बाद में भी हमारी संतुष्टि नहीं होती। फिर हमको पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है। शिव जी का आप कभी चित्र देखें तो बागांबर पहनते हैं, वो तो शेर की खाल पहन के रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते। और घर की तो बात ही मत करो, हमेशा एक किसी पहाड़ पे किसी पत्थर पे बैठे हुए आशीर्वाद देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम हैं। ये भक्तों का गुण है, आत्माराम होते हैं। और उनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद लिया जाता है, इतने वो शक्तिशाली हैं। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी वो संसार में लोगों के कल्याण में सदैव व्यस्त रहते हैं। वो क्या करते हैं? हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं, इसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। देखो भक्तों में और अभक्तों में यही अंतर है। हम क्या सोचते हैं 24 घंटे इसका विनाश कर दूं, उसका सर्वनाश कर दूं, उसका कुछ बुरा कर दूं, इसके पैसे हड़प लूं, इसकी बेइज्जती कर दूं, इसको परेशान कर दूं, उसको दुखी कर दूं। ये बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर बन चुका है आज। हर घर में यही कहानी, हर घर में यही कहानी। कोई नई बहू आ गई घर में, इसको परेशान करते हैं सारी औरतें। है ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। सास भी उसे परेशान करेगी, वो भी ननद भी परेशान करेगी, पर उनको पता नहीं होता कि जो आई है ये भी औरत है। उल्टा वो उन दोनों पे केस ठोक देती है, दोनों की दोनों जेल में चक्कियाँ पीसती हैं फिर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये दूसरों को परेशान करने की जो टेंडेंसी है भक्तों में नहीं होनी चाहिए। कम से कम भक्तों को चाहिए कि वो दूसरों का कल्याण करने के लिए सोचे, इसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। और ऐसा करने की वजह से क्या करते हैं? वो हमेशा अपनी घोर शक्तियों जैसे देवी काली और देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। शिव जी हमेशा इन दोनों के साथ ही रहते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा। तो इस प्रकार से जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी क्या बता रहे हैं? हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो अपने पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए वो दोनों वो दसों के दसों पश्चिम की ओर चले गए। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तो जल जो था जनरली इतना शांत होता नहीं है, लेकिन वो जो जलाशय था वो बड़ा शांत था, और वहाँ जो जलचर जीव थे वो भी बड़ी शांति से बैठे हुए थे।
उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। कुछ नीले थे तो कुछ लाल थे, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में खिलने वाले थे। इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। तो ये सारे पक्षी उस जलाशय को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थी और उन पर मतवाले भौरे गूंज कर रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लासित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा प्रणव के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की कर्णप्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। तो पहले तो देखा एक बहुत सुंदर जलाशय है, चारों तरफ हंस हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, बहुत सारे फूल यहाँ पे हो रहे हैं, नाना प्रकार की आवाज़ें हो रही हैं। तो इनको देखकर वो क्या कर रहे हैं, तो बड़े खुश हो रहे थे। पर अचानक से क्या हुआ, उस निर्जन स्थान में उन्हें मृदंग की आवाज़ आने लगी और राग रागिनियों की आवाज़ आ रही है, कोई राग गा रहा है, बड़े सुंदर सुंदर राग आ रहे हैं। तो उसको सुन के बड़े विस्मित हुए। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल के बाहर आते देखा। तो कौन कर रहे थे वो मृदंग की ध्वनि? शिवजी के संगी थे, जो शिवजी के पार्षद थे, वो जल से बाहर निकल रहे थे और वहां से आवाज आ रही थी उस मृदंग की। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी, उनका कंठ नीला था। तो देखो शिवजी, जनरली हम जो शिवजी को देखते हैं पूरे नीले होते हैं, पर शिवजी की एक्चुअल जो शारीरिक कांति वो सोने के समान है, तपते हुए सोने जैसी। जैसी श्रीमती राधा रानी का आता है ना मंत्र, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु शुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधा रानी का कैसा अंग है? तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सोने जैसा रंग है। तो वैसा ही रंग शिवजी का होता है और कंठ नीला होता है। केवल शिवजी का कंठ नीला होता है, पूरे शिवजी नीले नहीं होते हैं। ये उनका एक्चुअल स्वरूप ऐसा होता है। और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। तो तीनों आंखों से भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। ज्यों ही प्रचेताओं ने शिवजी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। तो प्रचेताओं ने जैसे ही शिवजी को देखा तो वो तो बड़े खुश हो गए, आज तो लॉटरी लग गई है ना। इस प्रकार से उनके चरणों में वो प्रणाम किया। शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। तो इतनी बड़ी बात यहाँ बताई, शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं और शिवजी के ही भक्त सबसे ज़्यादा अपवित्र रहने के काम करते हैं। ये जो जंगलों में रहते हैं और भांग का नशा करते हैं, जटाजूड़ रखते हैं, नहाते नहीं, जो अलग अलग इनकी विधियां होती हैं। पर यहाँ बता रहे हैं जो पवित्र रहता है, जैसे शिवजी के कुछ भक्त पवित्र भी होते हैं, गृहस्थी वाले जो भक्त होते हैं वो तो नहा धो के ही मंदिर जाते हैं। तो जो पवित्र रहने वाले लोग हैं वो शिवजी को बहुत अच्छे लगते हैं। और सदाचारी होना चाहिए हमको। जो दुराचारी होते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं, मुंह से ऐसे शब्द निकालते सामने वाले का ही मूड खराब हो जाता है। हमारी तो यह हालत है ना, कलयुग के हम जीव हैं। हम अगर किसी को सदुपदेश भी देंगे, मान लो हमें दिख रहा है कोई व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसको भी, और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ऐसी भद्दी भाषा में बोलेंगे, अबे अंधा हो गया क्या? उसको, वो तो बोल तो रहे हैं उसके भले के लिए, लेकिन उसको और उल्टा क्रोध आ जाएगा, वो हमें पीटने लगता है। तो ऐसी हमारी वाणी होती है। कम से कम कुछ तो सदाचार हमें सीखना चाहिए। बात करने का लहजा आना चाहिए। सीनियर से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है, स्त्रियों से कैसे बात करनी है, क्या हरकतें करनी चाहिए समाज में सबके सामने और क्या हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये सारा सदाचार भक्तों को आना चाहिए। तो ऐसे सदाचारी व्यक्ति शिवजी को बहुत पसंद हैं। तो शिवजी ने उन्हें क्या कहा? श्री रुद्र उवाच
श्री रुद्र शिवजी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। शिवजी कह रहे हैं, ऐसा मत समझो कि मैं यहाँ से जा रहा था और तुमने अचानक से मुझे देख लिया। मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। मैंने जानबूझकर तुमको अपना दर्शन दिया है और मुझे पता है कि तुम क्या करने के लिए आए हो। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। देखो, ये है वो श्लोक। यह है 4वां स्कंद, अध्याय 24, श्लोक संख्या 28, 4.20, 4.28। शिव जी कह रहे, जो व्यक्ति प्रकृति और जीवात्मा में प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो कृष्ण को समर्पित हो चुका है, भगवान कृष्ण क्या हैं? देखो, ये भी बता रहे हैं कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों के अधिष्ठाता हैं। शिव जी ये नहीं करे कि मैं अधिष्ठाता हूँ। शिव जी कह रहे हैं दोनों के अधिष्ठाता, जीवों के भी और प्रकृति के भी भगवान कृष्ण हैं, और जो उनके शरणागत रहते हैं वे वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। शिव जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम भगवान कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। आज ही हम बात कर रहे थे, ब्रह्मा बनने का एक क्वालिफिकेशन है। 100 सालों तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करे, बिना गलती करे, उसको ब्रह्मा बना दिया जाता है। जी, इसका मतलब ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा होते हैं हमारे जैसे। हम भी कितनी बार ब्रह्मा रह चुके हैं। जितने तो बाकी देवी देवताओं की तो बात ही क्या करनी है। जो दूसरे इंद्र चंद्र सूर्य ये सब होते हैं, ये तो ब्रह्मा जी के अंडर में आते हैं ना। ये सब भी जीवात्माएं ही होती हैं वास्तव में। देवी देवता बना जा सकता है, हम भी बन सकते हैं, लेकिन जो देवी देवता हैं अभी स्वर्ग में, उनका भी पतन होगा। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वो वापस इसी मनुष्य देह में जो आएंगे, फिर वो कुत्ते बिल्ली भी बनना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भी घूमना पड़ता है। तो शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पद प्राप्त करना ऐसे संभव हो पाता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। मानो अगर उसकी और भी क्वालिफिकेशन हो गई तो वो शिव जी के पास भी पहुंच जाएगा। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोकों को प्राप्त कर पाते हैं। तो बता रहे, देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए, क्योंकि जब तक इस संसार की प्रलय नहीं होगी तब तक वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधे ही कृष्ण की शरण ले लेता है तो शिव जी कह रहे हैं वो क्या करता है, वो सीधे वैकुंठ लोक को पहुंच जाता है। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। बाप रे बाप, देखो शिव जी क्या कह रहे हैं, तुम सभी भगवान के भक्त हो, इसीलिए तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। शिव जी कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें भगवान के ही समान समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो। भक्तों को ना शिव जी से प्रेम करना चाहिए। मैंने कितने भक्तों को देखा है शिव जी के लिए उल्टा उल्टा बोलते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं वो जो इतने प्यारे से भोलेनाथ जी को प्रेम नहीं करते। शिव जी कह रहे हैं, विष्णु भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो बदतमीज होते हैं, जो मुझे ही नाम निकालते उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो क्या किया जाए ऐसे बच्चों को, बताइए। शिव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता है। जो वास्तव में भक्त होते हैं ना, एक तो भक्ति का ड्रामा करने वाले होते हैं, हम लोग तो ड्रामा करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। जो वास्तव में भक्त होते हैं विष्णु के, कृष्ण के, उनको शिव जी से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं होता। शिव के समान उनको कोई प्रिय नहीं होता। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूंगा तो तुम सब सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनना। तो शिव जी कह रहे हैं, मैं तुमको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे क्या होगा, जो बड़ा शुभ है, बड़ा पवित्र है, और जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ स्तुति है। ऐसा मैं एक मंत्र बताने वाला हूँ।
तो शिव जी मंत्र जो है कल बताएंगे, क्योंकि समय लगभग पूरा हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शिव जी ने कौन सा मंत्र बताया तो पता लगे तो हम भी उसका जाप करेंगे। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और सादर दंडवत प्रणाम। गौरव जी कह रहे हैं आई थैंक महामंत्र कीर्तन बैक साइड। हाँ जी गौरव जी, जब शुरुआत में हमने कथा शुरू की थी तो आज हमारी आरती थोड़ी लेट हो गई, तो पीछे महामंत्र का कीर्तन चल रहा था। नहीं तो हर रोज़ जब हम कथा करने के लिए बैठते तो 8:15 से 8:30 बजे तक यहाँ पे डेली कीर्तन होता है। तो आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आपको उस कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। और इनके अलावा गौरव जी बता रहे कल एकादशी है। हाँ जी धन्यवाद गौरव प्रभु। सभी भक्त ध्यान रखें, कल एकादशी का व्रत है। आप सभी कल के दिन फलाहार लें, कल के दिन व्रत रखें और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, सेवा करें और इस महामंत्र का जप अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप अवश्य करें। तो अनीता माता कह रही टुमारो इस पुत्रदा एकादशी, प्रभु एकादशी हमें किस भाव से करनी चाहिए? अनीता माता पुत्रदा एकादशी तो है कल, लेकिन भक्तों के लिए हर एकादशी केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। फल अगर भगवान देना चाहे दे, पुत्रदा एकादशी में पुत्र दे, कामदा एकादशी में काम इच्छाएं पूरी करे, चाहे ना करे। हम तो एकादशी बस विष्णु की प्रसन्नता के लिए रखते हैं, इसके ऊपर हमें कुछ पता नहीं। अजीत वर्मा जी कह रहे प्रभु जी आज मेरे बेटे रघु का बर्थडे है, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए। वो बोलता रुद्र प्रभु को कमेंट में बताओ। हरे कृष्णा। तो रघु जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें और हम सबको भक्ति का दान दे। प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी की कृपा से आप बहुत अच्छे भक्त बनो और इसी प्रकार से आप अच्छी भावना को विकसित कर सको और बाकी बच्चों से अलग बन सको। बाकी तो सब उल्टे सीधे बच्चे होते हैं, आप एक बहुत अच्छे बच्चे बनो। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं आयुष्मान भवा। लो जी अशोक प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, आयुष्मान भवा। और इनके अलावा समृति माता कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी टुमारो इज एकादशी सो प्लीज डू अ लेक्चर ऑन महामंत्रा, अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, एंड ऑन एकादशी वी डोंट कंडक्ट भागवतम क्लास। ठीक है समृति माता जी, एकादशी के दिन हमारी भागवतम क्लास की छुट्टी होती है, उस दिन हम कुछ अलग टॉपिक्स लेते हैं। तो अवश्य आपका भी ये विचार डाल दिया गया है। कल के लिए वैसे मैंने एक टॉपिक सोचा था, साथ में थोड़ा महामंत्र के ऊपर भी हम अवश्य कुछ व्याख्या कर देंगे, महामंत्र क्या है, कैसे जपना चाहिए आदि इत्यादि। अंजू वर्मा जी कह रही हैं प्रभु जी हमने अपना बेटा उधमपुर गुरुकुल में डालना है, क्या हम वहाँ डाल सकते हैं? कृपया करके बता दीजिए प्रभु जी। जी अंजू माता, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बच्चों को गुरुकुल में डालेंगे तो कुछ अच्छे संस्कार उनको मिलेंगे, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक नया सेशन अप्रैल के पहले स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, उससे पहले अभी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे उसका फाइनल एग्ज़ाम हो जाए तो आप उसका सर्टिफिकेट या जो भी जो ट्रांसमाइग्रेशन वाला होता है, जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर होते हैं, आप उनको लेकर उधमपुर जा सकते हो। आप वहाँ पे कुंती माता जी हैं, कुंती माता जी से आप संपर्क कर सकते हो। उनका नंबर आपको किसी भी भक्त से मिल जाएगा, सबके पास उनका नंबर होता है, नहीं तो हम भेज देंगे। तो आप उनसे संपर्क करके अवश्य आप उसका एडमिशन करा सकते हो। और मनीष महाजन जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद मनीष प्रभु आपका। और नरेंद्र भंडराल जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, आपका भी धन्यवाद प्रभु जी। और इनके अलावा वैकुंठ प्रभु ने गुरु महाराज के आज के प्रवचन का लिंक डाल दिया है, आप सभी महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुने। लखविंदर जी कह रहे हैं आजकल जो टीवी में सीरियल आते हैं उन्हें देखकर सब डाउट में रहते हैं। लखविंदर जी बिल्कुल सही बात आपने कही, सीरियल बनाने वाले खुद ही डाउट में होते हैं, इसलिए देखने वाले तो डाउट में ही आएंगे ना। वो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, किसी सीरियल में कुछ दिखाते हैं, किसी में कुछ दिखाते हैं। वो सीरियल क्या है, वो तो फैशन शो हो गया बस। खाली वो 6 पैक वाले महादेव होंगे और ऐसी वो पार्वती होगी, अजीब अजीब कपड़े पहने होंगे और दोनों जो हैं वो आलिंगन कर रहे होंगे और वो उनको कुछ कह रही है। वो ये सब पता नहीं क्या दिखाते हैं। असली शिव जी का कैसा स्वभाव है ये तो भागवत से पता लग रहा है। टीवी में तो बड़ा कुछ दिखाते हैं कि
है ना, वो ये उनकी लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, सो हो रहा है, तो टीवी पे हमें नहीं ध्यान देना है। टीवी सीरियल अगर शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टीवी सीरियल शास्त्रों के आधार पर नहीं बनाए गए उन्हें हमें नहीं देखना। सारे एक जैसे नहीं होते, पर मैक्सिमम हमने देखो अप्रामाणिक ही होते हैं। तो शास्त्र पढ़ने हैं, हमें कथा सुननी है। दानिश कश्यप जी कह रहे हैं तुलसी माला पहन के नियम क्या है। दानिश कश्यप जी, तुलसी माला को अगर आप गले में पहनना चाहते हो तो उसके लिए 4 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। दूसरा, शराब बीड़ी सिगरेट कहनी गुटखा तम्बाकू चाय कॉफ़ी नहीं पीना। तीसरा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ये अफेयर ये सब नहीं करना। और चौथा नियम, जुआ सट्टा नहीं खेलना, सच बोलना, शास्त्रों में मानना, मन गणित बातें नहीं करना। तो इन नियमों का अगर आप पालन करते हो तो आप गले में तुलसी माला पहन सकते हो। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। अर्शप्रीत जी कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र इन्होंने लिखा है, वो भी एक नहीं 3 बार इन्होंने लिखा है, और जितने इन्होंने हाथ बनाए उससे पता लग रहा है 3 बार कॉपी किया है। धन्यवाद अर्श जी, 3 बार आपने महामंत्र लिखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। तो हम जल्दी से जय राधा माधव गा देते हैं अपना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का धन्यवाद। तो पिताजी भी हमारे जुड़े हुए हैं, धन्यवाद पिताजी आप आए। आप ऑफलाइन ही जो ज़्यादातर सुनते हैं, कृपया करके अगर आप डेली ऑनलाइन आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। रोहित बंसल जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, निधि माता ने धन्यवाद कहा है, लखविंदर जी ने जय जय श्री कृष्ण कहा है। सभी का धन्यवाद। कल कृपया सभी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।